मैं डॉक्टर श्रीमती आभा सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट TCL PG कॉलेज, जांजगीर, छत्तीसगढ़। आज मैं आप लोगों को जुडिशियल प्रोसेस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ऑर्डरिंग, न्यायिक प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में बताऊंगी। न्यायिक प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न्याय प्रदान किया जाता है। न्याय किसी व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जा सकता है या संपूर्ण समाज को। न्यायिक प्रक्रिया कानून पर निर्भर करती है और कानून का अंतिम उद्देश्य न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय को एक सर्वोच्च गुण की संज्ञा देते हैं और इसे नैतिकता से जोड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो उसके लिए उपयुक्त है वह उसे दिया जाना न्याय है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर एक व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए उसके लिए समाज अपने नियम एवं कानून बनाता है। जब उसका उल्लंघन होता है तो समाज का संतुलन बिगड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि मनुष्य में तर्क बुद्धि होने के कारण वे अपने हितों, इच्छाओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है और ऐसा करने में परस्पर टकराव एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। न्यायपालिका द्वारा समाज में उत्पन्न समस्याओं एवं बुराइयों का निवारण न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के संदर्भ में लता सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य AIR 2006 SC के बाद में 27 वर्ष की युवती पिता की मृत्यु के पश्चात अपने भाई के साथ रह रही थी। स्वेच्छा से आर्य समाज मंदिर में जाकर विवाह कर लिया। भाई ने पुलिस थाने में अपनी बहन के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने उसके पति और बहन को गिरफ्तार कर लिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रदत्त उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है और इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। एक अन्य वाद में ये कहा गया कि मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट, किसी एड्स के रोगी का विवाह करने का अधिकार है। उसका यह अधिकार तब तक निलंबित रहना चाहिए जब तक कि स्वस्थ नहीं हो जाता। मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार के संदर्भ में और जीविका उपार्जन के अधिकार के संदर्भ में मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के अधीन प्राण शब्द से तात्पर्य पशुवत जीवन से नहीं वरन मानव जीवन से है। इसमें मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी सम्मिलित है जो मानव जीवन को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस भारत संघ AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट एशियाड खेलों की विभिन्न योजनाओं में कार्यरत श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना आर्टिकल 21 द्वारा प्रदत्त उनके मानव गरिमा के साथ जीविकोपार्जन के अधिकार का उल्लंघन करता है। पहले चिकित्सा सुविधा, फिर विधिक औपचारिकताओं के संदर्भ में परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट, इसमें दिल्ली शहर में एक व्यक्ति स्कूटर चालक
कार से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसे तुरंत अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज करने से इनकार कर दिया। कहा कि पहले पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अन्य विधिक औपचारिकताएं पूरी की जाएं। उच्चतम न्यायालय ने इसे अनुचित मानते हुए कहा कि डॉक्टर का यह कर्तव्य है कि वह मानव जीवन को बचाने के लिए किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते और विधिक औपचारिकताओं की परवाह किए बिना तुरंत इलाज कराए। समाज के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के संदर्भ में मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शिक्षा पाने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का उत्तरदायित्व है, किंतु उस पर एक परिसीमा लगा दिया है कि यह अधिकार 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही सीमित है। नेशनल फाउंडेशन ऑफ ब्लाइंड वर्सेस लोक सेवा आयोग AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट। शारीरिक रूप से कमज़ोर अंधे व्यक्तियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरियों के लिए परीक्षा देने का हक है तथा सरकार का यह दायित्व है कि इसके लिए उसे ब्रेल लिपि या लेखक की सहायता उपलब्ध कराए। सम्मानजनक अंतिम संस्कार के संदर्भ में आश्रम अधिकार अभिनय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2002। उच्चतम न्यायालय लावारिस लोगों की मृत्यु हो जाने पर उनका अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक एवं उनके धार्मिक संस्कार के अनुरूप किया जाना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण निवारण के संदर्भ में सुभाष कुमार वर्सेस बिहार राज्य AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट। प्रदूषण मुक्त जल और वायु उपयोग का अधिकार आर्टिकल 21 में प्रदत्त प्राण का अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। प्रत्येक नागरिक को जल और वायु के प्रदूषण से बचने के लिए आर्टिकल 32 के अधीन लोकहितवाद दायर किया जाने का अधिकार है। MC मेहता वर्सेस भारत संघ AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट। गंगा नदी जल प्रदूषण के विरुद्ध एक लोकहितवाद दायर किया गया। उच्चतम न्यायालय गंगा नदी में जल का प्रदूषण एक सार्वजनिक उपताप है कहा। राष्ट्रीय धरोहर को बचाने के संदर्भ में सुशांता टैगोर वर्सेस भारत संघ AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थिति अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न है। यह एक राष्ट्रीय स्मारक है। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 51A के अंतर्गत राज्य का विरासत को बनाए रखना संवैधानिक कर्तव्य है। निःशुल्क विधिक सहायता के संदर्भ में MM हास्काट वर्सेस महाराष्ट्र राज्य AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट। निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है, अनुकंपा नहीं। एक अन्य मामले में कहा गया अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1995। धनी व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार नहीं। शरणार्थियों के संदर्भ में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वर्सेस अरुणाचल प्रदेश राज्य AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक मनुष्य के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करे, चाहे वह नागरिक हो या अनागरिक।
एकांता के अधिकार के संबंध में चन्ना जोगेश्वर वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य 1988 क्रिमिनल लॉ जर्नल आर्टिकल 21 में प्रदत्त जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं आता। दंड संहिता की धारा 309 आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करती और संवैधानिक है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्शन 309 आत्महत्या एक अपराध है। आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय अपराध था, लेकिन अब नया नियम आ गया है और उस नए नियम के अनुसार आत्महत्या अपराध नहीं, मानसिक बीमारी। अब आत्महत्या और आत्महत्या के प्रयास को अपराध नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे गंभीर मानसिक बीमारी के तौर पर देखा जाएगा। इसके अलावा मानसिक रोगियों के साथ अत्याचार और दुर्व्यवहार भी दंडनीय अपराध होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत नियम बना दिया है और यह अधिसूचना भी कर दिया गया है कि इस कानून ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 का स्थान लिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को इस समय याद रखनी होगी। एकांत कारावास के विरुद्ध सुरक्षा के संदर्भ में सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जेल एक्ट की धारा 56 कैदियों को दिन रात या लंबी अवधि तक बेड़ी लगाने को प्राधिकृत नहीं करती है। विशेष तौर से कैदी एकांत कारावास में हो जहां से उसके भागने की बिल्कुल भी आशंका न हो। शीघ्र परीक्षण का अधिकार के संदर्भ में हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शीघ्र परीक्षण और निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार आर्टिकल 21 द्वारा प्रदत्त प्राणवादायक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का एक आवश्यक तत्व है। महिला कल्याण के संदर्भ में विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया कि प्रत्येक मालिक या अन्य व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि काम के स्थान या अन्य स्थानों में, चाहे वह प्राइवेट हो या पब्लिक, कामकाजी महिलाओं की यौन उद्दीपन को रोकने के लिए समुचित उपाय करे। अतः यह महत्वपूर्ण है कि सामाजिक न्याय भारतीय संविधान का आदर्श है। न्यायपालिका ने सामाजिक न्याय की अवधारणा का पोषण करते हुए उसे गतिशील बनाया है। यह हमारी न्यायिक प्रक्रिया का विकसित स्वरूप है। थैंक यू।